नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा 2024-25 का बजट पेश किया गया था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बजट के जो संविधान में क्या प्रावधान किया गया बजट के लिए, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान में बजट संबंधी जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। क्या है? संविधान के तहत अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है, लेकिन याद रखिएगा उसमें बजट शब्द का चर्चा नहीं है। बजट शब्द का चर्चा नहीं है, उसमें क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका शब्द लिखा है बजट। बजट के मतलब क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हम ये बताएं 112 केंद्र के तहत, जबकि राज्यों में बजट पेश किया था अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया था। किसके तहत? अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया था। और बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ होता है एक चमड़े का थैला। क्या होता है? एक चमड़े का थैला होता है। अब देखिए, एक बात और है, एक और थोड़ा सा इसमें पहले जाने की एक बात और है कि वर्ष 1920 में वर्ष 1920-21 में एक समिति गठित की गई, जिसका नाम रखा गया था एक वर्ष समिति। उस एक वर्ष समिति ने उस समय बजट को, भारतीय बजट को, उस समय दो, देखिए अभी वर्तमान में उस समय दो बजट बनता था, एक भारत बजट अलग से और एक रेल बजट का अलग से। तो पहले तो शुरुआत किया गया, एक ही साथ शुरुआत किया गया बजट का, लेकिन बाद में 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1924 में क्या किया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, एक वर्ष समिति के सिफारिश पर। किसके समिति पर? एक वर्ष समिति के सिफारिश पर। ऐसा क्यों किया गया था? तो ऐसा क्यों किया था? तो उस समय कहना था एक वर्ष समिति का कि उस समय, जिस समय गुलाम अंग्रेजों का, ब्रिटिश का उपनिवेश थे, उस समय उनका मानना था क्या था ही कि रेलवे के पास अपना इनकम जनरेट करने के लिए उसके पास खुद अपना पूंजी है, इसलिए उसका अलग से बजट पेश करने की जरूरत है। साथ में मिला के बजट नहीं पेश किया था। लेकिन वर्तमान में रेल बजट को आम बजट से क्या किया है? मिला दिया गया है। और ये किया गया 2017-18 में किया गया है मोदी जी के द्वारा। क्या किया गया? 2017-18 में किया गया मोदी जी के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए रेल बजट को आम बजट से कब मिला दिया गया है? तो 2017-18 में मिला दिया गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि ये बिहार के लिए हम लोग बजट चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है, 3 मार्च 2024 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कुल 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया। कितना? 3,16,895 करोड़। इसको राउंड फिगर में क्या है? 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। और ये सम्राट चौधरी वित्त मंत्री होने के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, अब देखिए अगला जो इससे पिछले वाला बजट था, वो 2024-25 का बजट कितना था? वो था 2,78,720 करोड़ का था। कितना का था? 2,78,720 करोड़ का था, जो कि 25-26 के बजट से 24-25 के बजट, जो कि पिछले बजट की तुलना में 38,169 करोड़ अधिक है। कितना है? 38,169 करोड़ अधिक है। इसको अगर परसेंटेज में देखिए तो ये परसेंटेज कितना अधिक हो जाएगा? ये परसेंटेज है 13.69% अधिक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान बजट पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? तो करोड़ में भी पूछ सकता है और परसेंटेज में पूछ सकता है। तो करोड़ में पूछा गया तो 38,169 करोड़, अगर परसेंटेज में पूछा 13.69% अधिक है। उसी टाइप से अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए सुशासन कार्यक्रम। क्या है? सुशासन कार्यक्रम। इसका डेट याद रखिएगा कि सुशासन कार्यक्रम कब से कब तक है? तो 2020 से 25 तक है। कितना? 20 से 25 के तहत लगभग 69,72 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसके तहत? तो सुशासन कार्यक्रम के तहत 69,72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसी टाइप से हम देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बजट 2025-26 में लगभग 60,964 करोड़ रुपया, 60,964 करोड़ जो कुल बजट का 19.24%। कितना? 19.24% केवल शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। केवल शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो सर्वाधिक है, बजट का सर्वाधिक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का क्या है? कुल खर्च का, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को शामिल किया गया है। मान लीजिए 100 रुपया में खर्च करना है, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सर्वाधिक क्या है? लगभग 80 रुपया किसमें करना है? राजस्व व्यय पे खर्च होगा, और 20 वाला किसमें खर्च होगा? लगभग खर्च होगा वो, मतलब खर्च होगा पूंजीगत व्यय। तो देखिए
यहाँ पे राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है और पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं कि राजस्व व्यय का मतलब ऐसा व्यय होता है जिससे सरकार की देयता, देयता का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करते हैं इसका होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम नहीं रहा है, ना लायबिलिटी कम रहा है, ना ही परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, परिसंपत्ति का मतलब असेट का निर्माण हो रहा है, किससे, राजस्व व्यय से। जैसे मान लीजिए सरकार क्या दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तो इससे सरकार को तो हर साल बढ़ ही रहा है, हर साल तो नुकसान ही हो रहा है, नुकसान में कैसे इसको सामाजिक कार्य के साथ जोड़ सकते हैं। साथ साथ सरकार वेतन दे रही है, साथ साथ अगर मान लेते हैं बिहार सरकार किसी भी अदर राज्य से या फिर केंद्र सरकार से लोन ले रही है, कर्ज ले रही है, उस कर्ज के बदले में उसका बार बार क्या लोन पेमेंट कर रही है, जिसमें केवल और केवल ऋण का जो ब्याज होता है वही पेमेंट कर रही है, पूरा ब्याज सहित जो मूलधन वो वापस नहीं कर रही है, उसी का क्या कहेगा, राजस्व व्यय कहा जाएगा। मतलब जैसे सरकार का देयता, जो मैं देयता बना हुआ, लायबिलिटी बना हुआ, हम 7 महीने देना, हमको पेमेंट करना है, ठीक है, और उसको इसलिए अगर मान लीजिए एक ही बार में सरकार को मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के दे देंगे तो खत्म हो जाएगा मेरा देयता, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसी को बोला गया राजस्व व्यय, मतलब ऐसा व्यय जिस सरकार को, जिससे सरकार का देयता कम नहीं रहा और न ही परिसंपत्ति का निर्माण करी सरकार, ठीक है, उसी को बोला जाता है राजस्व व्यय। उसी टाइप से अगला पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय का क्या मतलब होता है, पूंजीगत व्यय का मतलब ऐसा होता है कि सरकार का वैसा व्यय जिससे सरकार का लायबिलिटी अगर कम रहा, लायबिलिटी कम रहा है, साथ साथ परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। क्या परिसंपत्ति का निर्माण कहने मतलब असेट का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए सरकार क्या किया कि हम किसी से कर्ज लिए और कर्ज लिए, कर्ज को ब्याज प्लस मूलधन देकर वापस कर दिया उसको, ठीक है, साथ साथ अब उसमें व्यय करने लगी सरकार, क्या किसी को व्यय कर रही है, तो सरकार रोड बना रही है, सड़क पुल बना रही है, साथ साथ स्कूल बना रही है, साथ साथ मेडिकल कॉलेज बना रही है, साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज बना रही है, तो सब क्या है, परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, असेट का निर्माण हो रहा है, जो कि भविष्य में क्या होगा, उसे लाभ प्राप्त होगा सरकार को। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया पूंजीगत व्यय। उस टाइप से अगला पॉइंट देखते हैं, तो देखिए इसमें खर्च करने की क्या बात है, तो राजस्व व्यय में 79.52% यानी कि लगभग 2.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, इसमें खर्च लगे होगा। उसी टाइप से पूंजीगत व्यय कितना है, 20.48% कितना है पूंजीगत व्यय खर्च करेगी। हालांकि सरकार को देखिए, सरकार को ये बढ़ाना चाहिए, पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए, ताकि क्या राज्य का तेजी से विकास या वृद्धि हो सके, ठीक है। उसी टाइप से अगला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी वर्तमान कीमत पर लगभग 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। कितना क्या है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि इसमें देखी गई है। अगला पॉइंट है राजस्व अधिशेष जीएसडीपी 2025-26 का 25-26 में लगभग 8,831 करोड़, लगभग 0.8% होने का अनुमान है। कितना है, देखिए राजस्व अधिशेष की बात कर रहा है, एक सरप्लस की बात कर रहा है, तो कितना करोड़ पूछेगा, तो 831 करोड़ और लगभग कितना 0.8% होने का अनुमान है। जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% लगभग 36,788 करोड़ रहने का अनुमान था, रहने का अनुमान है। अगर अपन देखते हैं राजकोषीय घाटा 2025-26 जीएसडीपी का 2.98, राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है, जीएसडीपी कितना 2.98% होने का अनुमान है। क्या ये अनुमानित है, याद अनुमानित है, नहीं कि हो गया, अनुमानित है। और कितना है, अगर करोड़ में पूछे तो 32,718 करोड़, करोड़ में कितना 32,718 करोड़। उसी टाइप से राजकोषीय घाटा 2025-26 जीएसडीपी का 3%, कितना 3% लक्षित है। कितना किया गया 25-26 में राजकोषीय घाटा 3% लक्षित किया गया है। अनुमानित क्या है, राजकोषीय घाटा 25-26 का 2.98% अनुमानित है, ठीक है। अगला पॉइंट है राजस्व बचत। ये क्या है, राजस्व बचत यानी सेविंग, रेवेन्यू सेविंग 2025-26 जीएसडीपी का 0.80 होने का अनुमानित किया गया। क्या अनुमानित किया गया। अब यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ विशेषताएं देखते हैं जो बजट में चर्चा किया, कहा गया है, बोला गया है बजट क्या क्या बनाया जाएगा। तो बजट की कुछ विशेषताएं देखते हैं। बजट 25-26 के अनुसार बेगूसराय में, कहाँ पे, बेगूसराय में
कैंसर अस्पताल खोलने का निर्माण करने का बात कहा गया है। कहाँ पे? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने का निर्माण खोलने का बात कहा गया है। उसी टाइप से अगला पॉइंट है, बजट 2025-26 के अनुसार भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र, क्या मौसम विज्ञान केंद्र निर्माण करने की बात कहा की गई है। कहाँ पे? भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र और बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है। उसी टाइप से अगला पॉइंट है, सभी पंचायतों, लगभग कितना पंचायत में 80-53 पंचायतों में, यानी कि क्या, गरीब कन्या विवाह मंडप, यानी कि एक तरह से मैरिज हॉल बनाने का बात करा गया। जैसे आजकल देखते हैं बहुत शादियों में काफी लोग अपना अपना विवाह भवन जब बुक करते हैं, उस टाइप से पंचायतों क्या किया गया है, पंचायतों में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना पंचायतों में? 80-53 पंचायतों में लक्ष्य रखा है कन्या विवाह बनाने का, मंडप बनाने का। उसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुधा के तर्ज पर, क्या है, सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्कारी सुधा, क्या है, तस्कारी सुधा आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है। इसी बजट में घोषणा किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए एक क्या है, चलंत व्यायामशाला कहाँ पे खोलने की बात कही, शुरू करने की बात कही है। तो पटना में शुरू करने की बात की है। कहाँ पे? चलंत व्यायामशाला कहाँ पे शुरू करने की बात कही है? पटना में शुरू करने की बात कही है। उसी टाइप से अगला है, सभी शहरों में, मतलब राज्य के जितने भी शहर है उसमें महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, क्या है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना करने की बात की गई है। उस टाइम से अगला पॉइंट है कि परिवहन निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। कितना? 33% आरक्षण देने की बात कही गई। उसी टाइप से अगला पॉइंट है, 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण से होने वाले कैंसर के बचाव के लिए, जब कैंसर हो जाता है उसके बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, ये किस वर्ग की महिलाओं को, बालिका को, तो 9 से 14 वर्ष, याद रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया, प्रावधान किया गया, तो 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, गुड़ के लिए समस्तीपुर में, कहा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की बात की गई। गुड़ मतलब विद्यार्थी भाषा में मीठा बोलते हैं इसको, मीठा, वही गुड़ के लिए क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की बात की गई है। अगला पॉइंट है, राजगीर सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डा स्थापना बनाने की बात की गई है। और सुल्तानगंज जिला में, भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला पॉइंट है, दुबई के COP 28 में, क्या सम्मेलन में, दुबई के COP 28 सम्मेलन में बिहार का जो जल जीवन हरियाली मिशन, क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन है, उसकी सराहना की गई है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना किस कॉप में किया गया था, तो COP 28 में किया गया था। कहाँ पे हुआ है? ये दुबई में हुआ है। अगला पॉइंट है, देखिए मिथिला चित्रकला संस्थान, क्या मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई के द्वारा किससे नवाजा गया है? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अगला पॉइंट है, फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स, किसमें? इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स में से नवाजा गया। देखिएगा कि किसके द्वारा, पूछ सकता है किसके द्वारा नवाजा गया, तो फिक्की के द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसको नवाजा गया सर्टिफिकेट से। अगला पॉइंट है, सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर, क्या है, सारण जिला में बाबा मंदिर जिसका नाम बाबा हरिहरनाथ मंदिर, उसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी के तर्ज पर विकसित करने का बात किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि। देखिए, तो ये पूछ सकता है, क्रम में लगाने देता है कि बताइए कौन सा विभाग को कितना राशि मिला था, उसी क्रम में निकालिए। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षा विभाग को सर्वाधिक बजट में, पहले बताए कि शिक्षा विभाग को बजट में सर्वाधिक पैसा मिला है। तो कितना मिला है इसमें? इसको मिला है 60,964 करोड़ रुपए। कितना मिला है? 60,964 करोड़ रुपए मिला है। अगला है स्वास्थ्य विभाग को, तो स्वास्थ्य विभाग को मिला है 20,335 करोड़, क्या है, 20,335 करोड़ मिला है। उसी तरह से ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण विभाग को मिला है 17,908 करोड़। कितना मिला? 17,908 करोड़। अगला है गृह विभाग, ये विभाग कितना मिला? 17,831 करोड़। उसी टाइप से अगला है ग्रामीण विकास विभाग, इसको मिला है 16,000
16,093 करोड़, कितना 16,093 करोड़। ये प्रमुख 5 है क्रम, इसमें 5 जो क्रम में मिला है उसको क्रम में लगा दिए। और इस टाइप से आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि एक तरफ दे देगा उसका कितना राशि आवंटित की गई ना, एक तरफ देगा विभाग और देगा मिलाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए एक और पॉइंट छूट गया है। एक पॉइंट क्या है, राज्य के 6 जिलों में वृद्धाश्रम बनाने की घोषणा की गई है। इसमें राज्य का कौन सा 6 जिला है, एक है पटना, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है रोहतास। क्या है, पटना, पूर्णिया, रोहतास। उसके बाद है भागलपुर, गया, पश्चिम चंपारण। क्या है, भागलपुर, गया, पश्चिम चंपारण। इसको क्या करेंगे, की पॉइंट याद रखिएगा, जैसे पटना का पी, फिर पूर्णिया और रोहतास, पीपीआर। क्या है, पीपीआर, पटना, पूर्णिया, रोहतास। उसी टाइप से एक और जो ले तो भागलपुर बी, जी और पी, बी, जी, पी, यानी बीजेपी तो नहीं होते, नाम होता बीजेपी, तो वो लोग बीजेपी याद रखिएगा। भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण, ऐसे नाम याद रखिएगा, क्योंकि 6 जिले पूछ सकता है कि इसमें कौन जिला शामिल नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव भेज सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।